एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। तो देखो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो हमारे पास डिस्टेंस का भी कोई साइन नहीं होता है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव हम उसमें बातें नहीं करते। तो हमारे पास स्पीड आती है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी आती है ना, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास वेलोसिटी जो आ जाएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका कुछ डायरेक्शन होता है। हम बोल सकते हैं पॉजिटिव 10 किलोमीटर पर सेकंड है तो यानी वो आगे की तरफ जा रही है 10 किलोमीटर पर सेकंड, पीछे की तरफ जा रहा है तो मैं बोलूँगा -15 किलोमीटर पर सेकंड है। इस तरीके से हम साइन की बातें करते हैं। अभी तो हम मोशन इन वन डायमेंशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में तो पॉजिटिव नेगेटिव बस दो ही डायरेक्शन होते हैं हमारे पास। बाद में वो इधर उधर मुड़ेगा तब उसको कैसे लिखना है वो सब चीज़ें हम देख लेंगे। ऑलराइट, अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। मेरे पास होगा यहाँ पर ये पॉइंट ए होगा, यहाँ पर पॉइंट बी होगा, यहाँ पर पॉइंट सी होगा, यहाँ पर पॉइंट डी होगा। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, या हो सकता है एक आध पॉइंट और आ जाए। अब इन सभी के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, है ना, और उन सभी को ट्रैवल करता हूँ अगर मैं, तो मुझे कुछ टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मेरे पास डिस्टेंस है x1, टाइम लगता है t1, मैं बोल सकता हूँ। इस डिस्टेंस को बोलूँगा ये है डिस्टेंस x2, इसमें टाइम लगता है t2। इस डिस्टेंस को बोलूँगा x3, इसमें टाइम लगता है t3। अब मान लो इसमें क्वेश्चन किस तरीके के बनाए जाएंगे, आपको बोल दिया जाएगा कि अच्छा ये सारे डिस्टेंस सेम थे लेकिन यहाँ पे अलग स्पीड से चले, यहाँ पे डबल स्पीड से चले, यहाँ पे 3 टाइम स्पीड से चले, तो बताओ टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, उसको आप कैसे लिखोगे? उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अगर सारे के सारे एक दिशा में ही जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर। ठीक, और टोटल टाइम कितना लगा? वो लगा है t1 प्लस t2 प्लस t3। अब यही वैल्यूज कैसे पता करनी है, इस पर तरह तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे अभी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दो, आपको वो फॉर्मूला याद होगा। हमारे पास स्पीड को हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अगर मुझे डिस्टेंस पता करना है तो डिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। और अगर मुझे टाइम पता करना है तो उसको मैं लिख देता हूं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये तीन रिलेशन का बहुत ज़्यादा हमें यूज़ करना पड़ता है। तीन रिलेशन तो क्या, एक ही रिलेशन है जो कि हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी का यूज़ कर करके और इस बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल करके बहुत तरीके के सवाल बनाए गए हैं। सारे के सारे सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास पॉइंट है ए बी सी डी, और हमें बताया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम ट्रैवल करते हैं स्पीड v1 से। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम ट्रैवल करते हैं v2 से। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं v3 से। बताओ एवरेज स्पीड कितनी रहने वाली है। ठीक, तो मुझे एवरेज स्पीड जो लिखनी है, एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। टोटल टाइम कितना लगेगा? t1 प्लस t2 प्लस t3। अब देखो इसमें आपको क्या क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि यार तीनों जो डिस्टेंसेस हैं वो तीनों लेट से बराबर हैं। या तो आपको इस तरह की चीज़ दे दी जाएगी, या फिर बोला जाएगा कि इन तीनों डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगा होगा। तो आपको बस यही कुछ वेरिएशन बनाए जाते हैं और फिर आपको सेम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोल दिया जाए कि तीनों टाइम इंटरवल हमें सेम लगे थे, है ना, मुझे क्वेश्चन में बोल दिया गया है ये भी समय लगता है टी, ये वाला भी समय लगता है टी, ये वाला भी समय लगता है टी। क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा? एक कार है जो पहले 10 मिनट तक 20 किलोमीटर के हिसाब से चलती है, फिर अगले 10 मिनट तक 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, और अगले 10 मिनट किसी और स्पीड के हिसाब से चलती है। तो तीनों का टाइम इंटरवल हमें सेम दे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, तीनों का जो टाइम इंटरवल है वो तो हमें सेम दे दिया गया है ना। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है, नीचे आ जाएगा भाई मेरे पास t प्लस टी प्लस टी। इस तरीके से तीनों टाइम इंटरवल सेम दे दिए गए हैं।
अभी मुझे डिस्टेंस नहीं पता भाई, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, x1 x2 x3 मुझे नहीं पता, लेकिन इनको हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। हमें पता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की वैल्यू होती है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ की स्पीड मुझे पता है, यहाँ का टाइम पता है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है बेसिकली x1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी भाई v1 इंटू टी। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं निकाल सकता हूँ, उसकी वैल्यू आ जाएगी v2 इंटू टी, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो जाएगा v3 इंटू टी। हमसे क्या चीज़ पूछी गई है, x1 प्लस x2 प्लस x3 हमें करना है। x1 की जगह मैं लिख दूंगा v1 इंटू टी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा v2 इंटू टी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा v3 इंटू टी। इसी को मैं लिख सकता हूँ v1 प्लस v2 प्लस v3, मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास टी को हमने देखो यहाँ से कॉमन निकाल दिया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाता है, डिवाइडेड बाय 3t। यहाँ पर t से t कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास एक रिलेशन आ गया v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3 इफ टाइम इंटरवल्स आर सेम। इस फॉर्मूले को इतना ज़्यादा भी मत रख लो, क्योंकि हर बार क्वेश्चन ऐसा आ जाए इसकी गारंटी नहीं है। कई बार क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है। अभी हमने क्या बोला था कि सेम टाइम इंटरवल तक v1 v2 v3 से चले। दूसरा मॉडिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है वो भी देख लेते हैं। फिर से वही सिचुएशन है, ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे पॉइंट है डी। अब की बार यहाँ से जब मैं आगे जाता हूँ तो इस बार मेरे पास कुछ स्पीड रहेगी v1, इस बार रहेगी स्पीड v2, और v3 यहाँ रहेगी, v2 यहाँ रहेगी, v1 स्पीड यहाँ रहेगी। पिछले केस में हमने देखा था तीनों स्पीड से हम सेम टाइम तक चले थे। अब की बार हमें बोला गया है कि भाई ये वाला डिस्टेंस x के बराबर है, ये वाला डिस्टेंस भी x के बराबर है, ये वाला डिस्टेंस भी x के बराबर है, यानी तीनों डिस्टेंसेस बराबर कर दिए गए। हमसे पूछा जाएगा एवरेज स्पीड कितनी है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे भाई v एवरेज की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स। भाई यहाँ से अगर यहाँ तक जाऊँगा तो तीनों डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किए हैं, 3x आ जाएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाई हमें टोटल टाइम देखना होता है। टाइम कितना होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3। अब प्रॉब्लम यह है मेरे पास t1 t2 t3 है नहीं, तो इसको कैसे पता करें। हमारे पास एक और रिलेशन है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि भाई टाइम को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने का मुझे डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। देखो मेरे पास t1 की जो वैल्यू आ जाती है ना, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर t1 की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमने चला था कितना, x, वेलोसिटी है मेरे पास v1। सेम चीज़ मैं सभी के लिए कर दूंगा, है ना, t2 को लिख दूंगा t2 विल बी x अपॉन v2। सिमिलरली t3 को मैं लिख दूंगा x अपॉन v3। तो देखो हमारे पास यहाँ से v एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाती है, v एवरेज इज इक्वल टू, ऊपर आ जाता है मेरे पास 3x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, t1 की जगह मैं लिख दूंगा x अपॉन v1, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इन तीनों में से x को कॉमन निकाला जा सकता है, तो ये बन जाता है 3x अपॉन x, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, करेक्ट। और आप देखोगे x से x इस तरीके से कट जाता है। अब हम क्या करने वाले, ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको ऑपोजिट साइड ले आओ, v एवरेज को इस तरफ ले आओ। यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, इसकी वैल्यू आ जाती है 3 अपॉन v एवरेज। यानी कि हमारे पास अब की बार एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ और निकल के आता है। तो बेसिकली हमेशा क्वेश्चन में फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करो, आपको थोड़ा सा समझना है, और आप तुरंत चीज़ों को इस तरीके से देखोगे तो आप आंसर निकाल पाओगे। अच्छा, यहाँ पर अगर मेरे पास एक स्पेशल केस में ले लूँ जहाँ पर मेरे पास सिर्फ दो ही वेलोसिटीज़ हैं, है ना, v1 v2, यहाँ पर होती v1 v2 और यहाँ पर x होता, उस केस में मेरे पास रिजल्ट जो आता वो आता 2 अपॉन v एवरेज। उसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, है ना। ये होता ही नहीं, और यहाँ पे 3 की जगह बेसिकली यहाँ पे 3x की जगह 2x रहा होता, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 बच जाता। ऐसे में हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है।
यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो जाएगा V2 V1, यहाँ पे आ जाएगा V1 V2, और हमारे पास V एवरेज की यहाँ से वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये एक स्पेशल केस फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अगर ऐसा बोला गया दो ही वेलोसिटी हैं, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है V1 और V2 से, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। A particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। उसकी मान लो ये टोटल जर्नी है, तो उसका हाफ उसने ट्रैवल किया कितनी स्पीड से, v1 से, हाफ ट्रैवल किया v2 से। हमें बताना है एवरेज स्पीड कितनी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिस्टेंस x आप इसको बोल सकते हो, ये भी डिस्टेंस x हो जाता है ना, दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। तो अब इसका ऐसे तो हमें फॉर्मूला भी याद है, अभी हमने देख लिया था, नहीं तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया, एक तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले से देख सकते हो, या फिर हमारे पास जो वी एवरेज की वैल्यू होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो T1 प्लस T2 मैं लिख देता हूँ भाई। यहाँ पे मान लो मुझे लगाता है टाइम T1, यहाँ पे लगता है टाइम T2। अच्छा, मेरे पास एक और चीज़ होती है, क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। तो अगर मुझे टाइम पता करना है तो टाइम को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 की वैल्यू हो जाती है x अपॉन V1, T2 की वैल्यू कितनी हो जाती है x अपॉन V2। जैसे ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 2x के बराबर। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2x डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 करो तो आ जाएगा x अपॉन V1 प्लस x अपॉन V2। इसी को मैं लिख दूंगा 2x अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। देखो x को हमने कॉमन निकाल दिया, x से एक x हमारे पास यहाँ से कट जाता है। हमारे पास अब देखो v एवरेज के लिए हमें LCM लेना पड़ेगा। v एवरेज इज इक्वल टू V1 V2 है ना यहाँ पे, तो ये जाएगा V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाई V1 V2, और V1 V2 ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ऑप्शन नंबर बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। A car moves a distance of 200 meter. It covers the first half of the distance at speed 40 km per hour and the second half at a speed of v. The average speed is 48 km per hour. Find the value of v। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, है ना। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर लेट से ये है 200 मीटर। उसमें से फर्स्ट हाफ को उसने किया है 40 की स्पीड से, सेकेंड हाफ को उसने कवर किया है v की स्पीड से, है ना। तो दोनों कितने हो गए हमारे 100 मीटर के हिसाब से, है ना। ये 200 था तो ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, हाफ हाफ हो गया। हमें दिया है वी एवरेज, उसकी वैल्यू कितनी आई है 48। अच्छा, अभी हम डराइव कर चुके हैं कि वी एवरेज को किस तरीके से लिखते हैं। इन दोनों स्पीड के हिसाब से सेम डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है ना, एक्स नहीं लिखूंगा, इसको लिख दूंगा भाई ये भी है 100 मीटर, ये भी है 100 मीटर। अगर सेम डिस्टेंस को ट्रैवल किया जाता है अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड निकालो, उसको आप इससे इक्वेट करोगे, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। वी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है 60। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो वी एवरेज की वैल्यू होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 200 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ पर मुझे लिखना है T1 प्लस T2। अब देखो मैं T1 की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, T1 की वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन 40। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट आएगा कि भाई ये वाला तो मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आने वाली है उसकी यूनिट सेकंड तो नहीं आएगी, हमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है। तो बेसिकली आपको कहीं यूनिट नहीं भी कन्वर्ट करोगे तो भाई कांस्टेंट का फैक्टर आता है, उसकी ज़रूरत हमें उससे परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसकी कुछ यूनिट आएगी, मैं यहाँ पे अभी सेकंड नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता ये सेकंड में आने वाला है कि नहीं। ये 100 मीटर, ये है 40,
1000 मीटर डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 सेकेंड्स इतना है। तो अगर मुझे सेकंड में चाहिए था तो मैं इस तरीके से लिखता, पर वो काम मैं कर ही नहीं रहा, मैंने 40 अब लिख दिया यहाँ पे। T2 की वैल्यू आ जाएगी, सीधे आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड को मैंने v लिख दिया। यहाँ लिख दूंगा मैं T1 विच इज इक्वल टू 100 प्लस 40 प्लस T2 की वैल्यू आती है 100 अपॉन v। ये वैल्यू हमारे पास 48 आनी चाहिए। सॉल्व करते हैं, देखो 48 की वैल्यू आ जाती है 200। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 100 को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है v प्लस 40 अपॉन 40v। मैंने एलसीएम ले दिया, यहाँ से ये कट जाता है, 2 से ये कट जाएगा, 24 आ जाएगा मेरे पास। और मेरे पास इक्वेशन आती है 24 इज इक्वल टू 40v अपॉन v प्लस 40। करेक्ट। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 24v, है ना, 24v प्लस 24 इंटू 40 इज इक्वल टू 40v। और यहाँ पे आप देखोगे कि 24 इंटू 40 की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है, ये 24v दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 24 करोगे बचता है 16v। अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखो ये कट जाता है मेरे पास 3/2 हो जाता है, 2 से ये कट जाता है 20 और मेरे पास v की वैल्यू कितनी आती है 60। अब यहाँ पे सारी यूनिट कितनी थी, किलोमीटर पर आवर, तो ये भी आएगा किलोमीटर पर आवर, इसीलिए ऑप्शन बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। A bus traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km per hour, the next 1/3 at 20 km per hour, and the last 1/3 at 60 km per hour. The average speed of the bus is. Straight forward इस बार आप फॉर्मूला लगाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करेंगे इस बार, पहले डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। तो देखो ऐसे केस में जब भी हमारे पास सेम टाइम इंटरवल चलते हैं तो हमारे पास v एवरेज की वैल्यू कितनी आती है, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। अगर सेम डिस्टेंस चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 3 अपॉन वी एवरेज विल बी इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। वही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, क्या लगेगा, 3 अपॉन वी एवरेज विल बी इक्वल टू 1 अपॉन v1 जो कि है 10 प्लस 1 अपॉन v2 जो है 20 प्लस 1 अपॉन v3 जिसकी वैल्यू है 60। इस तरीके से यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा मेरे पास 6 अपॉन 60 प्लस 3 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 60 विच इज़ इक्वल टू 10 अपॉन 60। और यहाँ से मेरे पास v एवरेज की वैल्यू आ जाएगी, देखो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3 अपॉन वी एवरेज के बराबर था ये, करेक्ट। 0 से मेरे पास 0 कट जाता है, वी एवरेज की वैल्यू आ जाती है 6 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको अलग तरीके से सॉल्व करना है तो आप फिर से मान सकते हो, भाई हमारे पास 3 डिस्टेंसेस हैं इक्वल, इस तरीके से x x x। एक को हमने चला है 10 की स्पीड से, दूसरे को चला है 20 से, इसको चला है 60 से। यहाँ पे जो t1 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x अपॉन 10। यहाँ पे t2 की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x अपॉन 20। t3 की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि इस तरीके से। अब मैं v एवरेज को किस तरीके से लिख सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया जो हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 3x। डिनोमिनेटर में आएगा टोटल टाइम, मेरे पास हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। इस तरीके से भी आप सॉल्व करने जाओगे, आपके पास सेम रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x, डिनोमिनेटर में आप x कॉमन निकाल दो, क्या बचता है 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60। करेक्ट। देखो यहाँ पर x से x इस तरीके से कट गया, इसकी वैल्यू जाती है 3 मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास डिनोमिनेटर में पहली बात तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 60 रहेगा, वो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये 60 आ जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 6 इंटू 3 180 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 18 अगेन किलोमीटर पर आवर। सी इज आवर करेक्ट आंसर। दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल आ गया हमारे पास जिसमें कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट्स में कार ने डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, तो भाई हम यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट बना देंगे। ये है x, ये है x, ये है x।
फिर हमें कुछ बोला गया है, द फर्स्ट पार्ट इज कवर्ड एट वेलोसिटी v1, सेकंड एट v2, लास्ट पार्ट इज कवर्ड एट v3। यहाँ से इधर जाते हैं v1 की स्पीड से, यहाँ से इधर जाते हैं v2 की स्पीड से, यहाँ से इधर जाते हैं v3 की स्पीड से। तीनों ही डिस्टेंस हमारे पास x दिए गए हैं। ऑलराइट, फिर v1, v2, v3 की कुछ कंडीशन दी गई है, तो आपको एवरेज वेलोसिटी पूछिए। बहुत ही अच्छा सवाल हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा सकते हो। इस बार आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। देखो सॉल्व करते हैं। हमें बोला है कि v1 की वैल्यू 11 मीटर पर सेकेंड है, तो v1 को लिख दो भाई, ये है हमारे पास 11 मीटर पर सेकेंड। v2 के बारे में क्या कहा है, वो ट्वाइस ऑफ v1 है। अच्छा, v1 खुद थी 11, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ दैट, यानी उसका 2 गुना 22 मीटर पर सेकेंड। v3 के बारे में बोला गया है वो 3 टाइम्स है v1 के, तो वो हो जाएगा कितना, 33 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास तीनों स्पीड्स आ चुकी हैं। ऑलराइट, अब या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या है, हमारे पास 3 वेलोसिटीज़ का एवरेज लेना है ना, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास आएगा 1/v1 + 1/v2 + 1/v3 इज इक्वल टू 3/v एवरेज। ठीक, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है 1/v1 की वैल्यू आ जाएगी 1/11 + 1/22 + 1/33 इज इक्वल टू 3/v एवरेज। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और आप इसका एलसीएम ले लोगे ना, पहली बात तो 11 को आप कॉमन निकाल सकते हो, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/11 कॉमन निकल जाएगा, ये बचता है 1 + 1/2 + 1/3। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, अंदर डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास में 6, ये हो जाएगा 6 + 3 + 2 विच बिकम्स 11/11 × 6। 11 से 11 इस तरीके से कट जाता है, मेरे पास आ जाता है 3/v एवरेज इज इक्वल टू 1/6, यानी कि v एवरेज उसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास 6 × 3 18 मीटर पर सेकेंड। सी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। या फिर आप इसको अगेन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप कैसे सॉल्व करोगे, आप यहाँ पे निकाल दो भाई, t1 की वैल्यू आ जाती है x/11, t2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास x/22, t3 की वैल्यू आ जाती है मेरे पास x/33। अगेन v एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं, v एवरेज विल बी इक्वल टू 3x/t1 + t2 + t3। जैसे ही आप ये करोगे, इससे भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है हमारे बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स नीट मंथ का। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे PYQs हैं और साथ में कलरफुल नोट्स की PDF भी आप खरीद सकते हो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी चेकआउट करो। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।